Hello friends, in today's class I am going to teach you class 10 physics chapter 11 human eye and the colorful world। जैसे कि आप देख सकते हो ये चैप्टर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन आई। आज जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो कंसेप्ट क्या होगा, ह्यूमन आई का कंसेप्ट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ह्यूमन आई के पार्ट्स और उसके फंक्शन। दिस इज अवर टुडेज क्लास स्टार्ट कि आज की क्लास में हम ह्यूमन आई के पार्ट्स और उनके फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो जो फर्स्ट पार्ट जो ह्यूमन आई का जो होता है आपका, यानी कि जब हम एक सीरियल ऑर्डर में स्टार्ट करते हैं, प्रॉपर सीरीज में स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले जो हमें डिस्कस करना है वो करना है कॉर्निया। ये जो आपको आउटर मोस्ट लेयर दिखाई दे रही है, यू कैन सी दैट ये जो आउटर मोस्ट लेयर आपको दिखाई दे रही है, दिस इज कॉर्निया। अब कॉर्निया करता क्या है, आउटर मोस्ट लेयर होती है तो ये एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है। एक आउटर मोस्ट लेयर होती है तो एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है। ये आई को प्रोटेक्ट करता है डस्ट से, बैक्टीरिया से, बट इसका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है लाइट को रिफ्लेक्ट करना। इट्स मेन फंक्शन इज टू रिफ्लेक्ट लाइट। इसका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करना। ओके, तो कॉर्निया का जो फंक्शन होता है, कॉर्निया का जो मेन फंक्शन होता है, it act as a protective layer and it mainly reflects light. The main function of cornea is it act as a protective layer and it mainly reflects light. ये प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है और ये लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। देन जो नेक्स्ट पार्ट आता है आपका, वो आता है आपका एक्वस ह्यूमर। फर्स्ट पार्ट क्या हो गया आपका, ऑर्डर वाइज कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है, एक एक्सटर्नल लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है जो एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करती है, और मेन फंक्शन इसका क्या होता है, बेसिकली इट मेनली रिफ्लेक्ट लाइट। ये लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। एंड द नेक्स्ट पार्ट इज एक्वस ह्यूमर। अब ये एक्वस ह्यूमर क्या होता है, एक्वस ह्यूमर देखो, जो आई होती है, जो आई होती है वो फ्लूइड प्रोड्यूस करती है। एक्वस ह्यूमर क्या होता है, फ्लूइड होता है, जिसको कौन प्रोड्यूस करता है, आई प्रोड्यूस करती है। एक्वस ह्यूमर जो होता है, इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द आई, इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द आई। ये आई को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ये आई को मेंटेन करता है बाय बैलेंसिंग द प्रेशर। आपने देखा होगा हमारी एक्वा का मतलब क्या होता है, वाटर। हमारी आंख में पानी का जो लेवल है, प्रेशर है, वो बढ़ता और कम होता रहता है। तो एक्वस ह्यूमर वही काम करता है, ये आई को मेंटेन करता है बाय बैलेंसिंग दैट प्रेशर। ओके, तो अगर मैं इसके फंक्शन की बात करता हूं कि एक्वस ह्यूमर क्या होता है हमारा, तो इट इज द फ्लूइड प्रोड्यूस्ड बाय द आई, इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द आई एज वेल एज मेंटेन द आई बाय बैलेंसिंग द प्रेशर, बाय बैलेंसिंग द प्रेशर। ओके, नेक्स्ट पार्ट जो हमें स्टडी करना है, टिल नाउ व्हाट वी हैव स्टडीड कॉर्निया। व्हाट इज कॉर्निया, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर, इट इज द प्रोटेक्टिव लेयर and it refracts light. Then we studied aqueous humor. Aqueous humor क्या होता है, it is the fluid produced by the eye, it maintains the eye, it provides nutrition to the eye and balancing the pressure. Okay, अब जो नेक्स्ट पार्ट जो हम स्टडी करेंगे वो हम पेयरिंग में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा वो क्या है, आइरिस एंड प्यूपिल। ये दोनों जो पार्ट्स होते हैं ये पेयरिंग में काम करते हैं। देखो, अगर मैं आइरिस की बात करता हूं तो आप ये देखो, ये आइरिस है आपका, दिस इज योर आइरिस, ये आपका आइरिस, और ये जो है आपका ये प्यूपिल। इट्स लाइक अ विंडो, इट्स लाइक अ डोर। जैसे हमारे घर में खिड़कियां होती है, दरवाजे होते हैं, अगर बहुत ज्यादा बाहर से लाइट आ रही होती है तो हम क्या करते हैं, दरवाजों को थोड़ा बंद कर देते हैं, खिड़कियां थोड़ी बंद कर देते हैं। अगर बहुत अंधेरा सा होता है, रोशनी नहीं आ रही होती, दरवाजे हम खोल देते हैं। यही सेम काम जो होता है वो आइरिस का होता है। ये काइंड ऑफ जैसे रेलवे का फाटक नहीं होता, गेट होता है, बंद खोलना, बस वही काम करता है। और पीपल क्या होता है, पीपल क्या होता है, एक होल होता है जिसमें से लाइट जो होती है वो एंटर करती है। पीपल क्या होता है, एक होल होता है जिसमें से लाइट क्या होती है, एंटर करता है। पीपल क्या करता है, अमाउंट ऑफ लाइट कितनी जाएगी कितनी कम होगी वो पीपल पर होता है, तो ये लाइट को रेगुलेट करता है। और आइरिस क्या करता है, ये पीपल के साइज को कंट्रोल करता है, सो दैट लाइट ज्यादा और कम, जो लाइट ज्यादा जाएगी कम जाएगी वो कौन कंट्रोल करता है, वो आइरिस करता है। ओके, दिस इज द फंक्शन ऑफ आइरिस एंड पीपल, दिस इज द फंक्शन ऑफ आइरिस एंड पीपल। तो आइरिस क्या होता है, इट कंट्रोल द साइज ऑफ द पीपल। आइरिस क्या करता है, फाटक, कंट्रोल द साइज ऑफ द पीपल। ज्यादा लाइट चाहिए तो पीछे हो जाएगा, कम लाइट चाहिए तो आइरिस को क्या, पीपल को क्या कर देगा, बंद कर देगा। जैसे होता है ना, कहीं हम जाते हैं बहुत, जैसे आप किसी गाड़ी के आगे खड़े हो, सडनली आपकी फेस पर बहुत ज्यादा लाइट आती है तो अपने आप ही हमारी आंखें जो होती है बंद होना शुरू हो जाती है, नेचुरली होता है।
इनवॉलेंट्री मूवमेंट होती है, अपने आप ही आंखें बंद होना शुरू हो जाती है। और जैसे हम कहीं सी अंधेरे में जाते हैं, जैसे आप किसी थिएटर में जाओ, मूवी स्टार्ट हो चुकी है, अंधेरा है, एकदम आप अंदर एंटर करते हो, एकदम आंखें आपकी आप ऐसे आंखें खोलते हो, या अपने आप ही खुलती है ताकि आपको थोड़ा दिखना शुरू हो जाए। तो ये जो काम होता है वो आइरिस का होता है। ये पीपल को क्या करता है साइज ऑफ द पीपल को क्या करता है, कंट्रोल करता है। साइज ऑफ द पीपल को क्या करता है, कंट्रोल करता है। और पीपल क्या करती है, इट रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग आई, कि लाइट कितनी जाएगी, कम ज्यादा, कितनी लाइट एंटर होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, वो किसका काम होता है, वो पीपल का काम होता है। इट रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ लाइट, जो लाइट अंदर जा रही है ज्यादा या कम, वो कौन करता है, वो पीपल के थ्रू ही होता है। आई होप ये भी क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट पार्ट जो हमारा आता है वो भी हमें पेयरिंग में पढ़ना है। तो नेक्स्ट हमारे जो दो पार्ट्स आते हैं वो आता है हमारा क्रिस्टलाइन लेंस और सिलियरी मसल्स। अब ये दोनों पार्ट्स भी आपके पेयरिंग में होते हैं। अब ये कैसे काम करते हैं, देखो सिलियरी मसल्स जो होती है आपकी, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सिलियरी मसल्स है, ये आपका क्या है, सिलियरी मसल्स है। और ये जो पार्ट है आपका, दिस इज क्रिस्टलाइन लेंस। अब देखो लेंस का क्या काम होता है, जो हमारे आई का जो लेंस होता है, इसकी जो शेप होती है, इसकी जो शेप होती है, बेसिकली ये जो होता है कन्वेक्स लेंस होता है। जो हमारा आई लेंस होता है, यानी कि जो हमारा क्रिस्टलाइन लेंस होता है, वो कैसा होता है, वो एक कन्वेक्स लेंस होता है। कन्वेक्स लेंस का मतलब वो क्या करता है, लाइट को कन्वर्ज करता है। तो ये भी यही काम करता है। जो ये क्रिस्टलाइन लेंस होता है, बेसिकली व्हाट इट डज, इट रिफ्रैक्ट्स लाइट, इट रिफ्रैक्ट्स एंड फॉर्म रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, एंड फॉर्म रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। अब ये जो सॉरी, ये जो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है, वो इमेज कहां पर बनती है, ये इमेज बनती है स्क्रीन के ऊपर। ये जो आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है, ये जो आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है, रियल और इन्वर्टेड इमेज स्क्रीन के ऊपर बनती है, जिसको हम कहते हैं रेटिना। जैसे ये आई है तो इसकी बैक साइड पे आपका क्या होगा, रेटिना होगा। तो ये जो लेंस होता है ये क्या करता है, इट फॉर्म्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑन दिस स्क्रीन, दैट इज रेटिना, राइट। अब सिलियरी मसल्स क्या करता है, सिलियरी मसल्स जो काम करता है उस पर हम एक कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, वो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, जिसको हम कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ सिलियरी मसल्स क्या करता है। ये जो हमारा ये लेंस होता है, क्रिस्टलाइन लेंस जो होता है, इसकी फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है। भाई सडनली आप, जैसे होता क्या है, आप किसी पास की चीज को देख रहे हो, सडनली फिर आपने बहुत दूर देखना शुरू कर दिया, प्लेन को देख रहे हो, बर्ड को देख रहे हो, आसमान में उड़ता हुआ, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर देख रहे हो, वो भी आपको साफ दिखाई दे रहा है अगर आपकी हेल्दी आई है। पास में आप देखते रहे, सडनली आप इतनी दूर देख रहे थे, फिर एकदम आपने पास की चीज को देखना शुरू कर दिया, किसी चीज को पढ़ना शुरू कर दिया, वो भी आपको साफ दिखाई दे रहा है। तो इसमें हो क्या रहा है, इसमें आपकी फोकल लेंथ एडजस्ट हो रही है, पास से दूर, दूर से पास, पास से दूर, दूर से पास, जब आप देख रहे हो इसमें आपकी फोकल लेंथ एडजस्ट होती है। और वो फोकल लेंथ जो लेंस की एडजस्ट करता है, वो कौन करता है, वो सिलियरी मसल्स करती है। तो सिलियरी मसल्स का काम क्या होता है, इट एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ द क्रिस्टलाइन लेंस so that we can see the nearby object as well as the distance at far। और क्रिस्टलाइन लेंस क्या करता है, ये लाइट को रिफ्लेक्ट करके एक रियल और इन्वर्टेड इमेज बना देता है स्क्रीन पर, मींस रेटिना पर। ओके, तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस, इट रिफ्रैक्ट्स एंड फॉर्म रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑन रेटिना। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये क्या करता है, ये लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और एक रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है स्क्रीन पर, जिसको हम क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं, राइट। और सिलियरी मसल्स क्या करता है, इट एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, जो लेंस की फोकल लेंथ होती है उसको एडजस्ट करता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा, वो आता है हमारा विट्रस ह्यूमर। अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा, दैट इज विट्रस ह्यूमर। ये जितना भी आपको फ्लूइड दिखाई दे रहा है, ये सारा का सारा जो फ्लूइड है, ये विट्रस ह्यूमर है। और ये कैसा फ्लूइड होता है, ये डार्क फ्लूइड होता है, यानी कि लाइक हनी, ये हनी की तरह होता है। और ये क्या करता है, ये जो आई की वॉल्स होती है, ये जो वॉल्स होती है, इसमें प्रेशर मेंटेन करता है। आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा कि फ्लूइड क्या करता है, प्रेशर लगाता है, ये इन वॉल्स पर प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से जो हमारी आई की स्फेरिकल शेप है वो मेंटेन रहती है। तो विट्रस ह्यूमर का फंक्शन क्या हो गया, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज लाइक हनी, इट इज लाइक हनी, it maintains the spherical shape, it maintains the spherical shape, जो आई की spherical shape होती है, ये उसको maintain करता है। this is the function of vitreous humor, this is the function of vitreous humor।
तो विट्रस ह्यूमर क्या करता है, इट इज लाइक हनी एंड इट मेंटेन्स द स्फेरिकल शेप। ये जो स्फेरिकल शेप होती है उसको क्या करता है, मेंटेन करता है। ओके, देन कम्स नेक्स्ट पार्ट दैट इज रेटिना। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा वो क्या होता है, रेटिना होता है। रेटिना जैसे कि मैंने आपको बताया स्क्रीन होती है, इस पर रियल और इन्वर्टेड इमेज बने, इट इज अ स्क्रीन ऑन विच रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म। अब ऐसा क्या होता है रेटिना के पास जिसकी वजह से इसके ऊपर रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है। रेटिना हैज फोटो रिसेप्टर। रेटिना के पास क्या होता है, फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं, जैसे हमारी टंग पे गस्टेटरी रिसेप्टर्स होते हैं, राइट, वैसे रेटिना के पास क्या होता है, फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं, जिसकी वजह से रेटिना के ऊपर रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है। जिसकी वजह से रेटिना के ऊपर क्या बनती है, रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती है। तो व्हाट इज रेटिना? रेटिना का क्या फंक्शन होता है, इट इज अ स्क्रीन। ये एक स्क्रीन होती है ऑन विच रियल और इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म एंड इट हैज फोटो रिसेप्टर सेल्स। अब फोटो रिसेप्टर जो सेल्स होते हैं रेटिना के पास वो दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारा रोड सेल्स जो लाइट की इंटेंसिटी को मेंटेन करता है, और एक होता है कॉन सेल्स, सी फॉर कॉन, सी फॉर कलर, जो हम कलर को सेंस कर पाते हैं वो कॉन सेल्स की वजह से कर पाते हैं। जैसा नाम है वैसी इनकी शेप होती है। रोड सेल्स का मतलब ये जो सेल्स होते हैं इनकी शेप रोड की तरह होती है, और कॉन सेल्स का मतलब इनकी जो शेप होती है वो कॉन शेप में होती है, इनकी शेप कॉन की तरह होती है। जैसे कि हम अंधेरों में जैसे रात को आप देखते हो कि हम कहीं घूमने फिरने जाते हैं तो हमें सब दिखाई दे, हम चांद की रोशनी में भी या घर में अंधेरा और मोमबत्ती की रोशनी में कैंडल जला के रखी होती है तो उसमें भी हम पढ़ पाते हैं, देख लेते हैं। अंधेरे में भी हम अपने आप को मेंटेन कर पाते हैं, यानी कि अंधेरे में भी हम काम कर पाते हैं। वो क्यों कर पाता है, क्योंकि हमारे पास काफी सारे रोड सेल्स होते हैं। अगर यही चीज अगर आप बर्ड्स के साथ कंपेयर करो तो उनके पास इतने रोड सेल्स नहीं होते, इसलिए शाम को जो होता है उनको इतना नहीं दिखाई देता है। लेकिन हमारे पास रोड सेल्स ज्यादा होते हैं तो हम अंधेरे में भी हमारा काम चल जाता है, और जो भी हम कलर सेंस कर पाते हैं दैट इज बिकॉज ऑफ कॉन सेल्स, राइट। नेक्स्ट आता है आपका दैट इज द लास्ट पार्ट ऑफ आई, दैट इज ऑप्टिक नर्व्स। अब ऑप्टिक नर्व्स क्या करती है, ऑप्टिक नर्व जो इतने भी ऑप्टिकल सिग्नल्स होते हैं, यानी कि लाइट जो सिग्नल्स रिसीव करती है ऑप्टिक सिग्नल्स, वो ऑप्टिकल सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल इंपल्सिस में कन्वर्ट कर देती है, और फिर उन इलेक्ट्रिकल इंपल्सिस को न्यूरॉन के थ्रू ब्रेन तक पास ऑन कर देती है। दिस इज द फंक्शन ऑफ ऑप्टिक नर्व्स, दिस इज द फंक्शन ऑफ ऑप्टिक नर्व्स। ओके, so what is the function of optic nerve? It converts optical signals into electrical impulses and then transmits electrical impulses from eye through neuron to brain. अभी जब मैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं ये सारा प्रोसेस बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा। ओके, तो आज हमने क्या क्या स्टडी किया। फर्स्ट पार्ट जो हमने स्टडी किया दैट इज कॉर्निया। कॉर्निया क्या होती है, एक आउटर मोस्ट लेयर होती है। कॉर्निया क्या होती है, एक आउटर मोस्ट लेयर होती है। ये क्या करती है, इट मेनली रिफ्रैक्ट्स द अमाउंट ऑफ लाइट। ये लाइट को क्या करती है, रिफ्रैक्ट करती है, नॉट अमाउंट ऑफ लाइट, आप इसको ऐसे समझो, ये लाइट को क्या करता है, रिफ्रैक्ट करता है, और एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह भी काम करता है। ये हमारी इसको डस्ट से, बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करता है। सेकंड वन इज एक्वस ह्यूमर। मैं आपको एक मेमोरी ट्रिक बताता हूँ जिससे आप इनका ऑर्डर याद रख सकते हो। वो ऑर्डर ऐसा है, सीए साहब आपको आईपीसी की धारा लग सकती है, सीवी रखा करो, रोब रहता है। मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ इस ऑर्डर को, अगर आप चाहो, अगर आपको नहीं याद रहता है ऑर्डर तो आप इस तरह से याद रख सकते हो। सीए साहब आपको आईपीसी की धारा लग सकती है, सीवी रखा करो, रोब रहता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, सी फॉर कॉर्निया, दैट इज अवर फर्स्ट पार्ट, ए फॉर एक्वस ह्यूमर, आई फॉर आइरिस, पी फॉर पीपिल, सी फॉर क्रिस्टलाइन लेंस, C for ciliary muscles, then V for vitreous humor, R for retina, O for optic nerves, R for retina, O for optic nerves, और 10 होता है आपका ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट वो स्पॉट होता है जिसमें सारी की सारी ये जो नर्व्स होती हैं आपकी वो इकट्ठी हो जाती है, वो आपका 10th पार्ट होता है। इसमें सारी की सारी नर्व्स इकट्ठी हो जाती है जिसकी वजह से रेटिना पे इमेज नहीं बन पाती, उसको कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। पर आपकी बुक में, आपके सिलेबस में 9 पार्ट्स हैं, और मैं आपको एक्सटर्नल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, जो 10th पार्ट होता है इसका आई का वो होता है ब्लाइंड स्पॉट, जिसमें सारी की सारी जो नर्व्स होती हैं वो एक जगह पे इकट्ठी हो जाती है, जिसकी वजह से रेटिना पर, स्क्रीन पर जो होती है वो इमेज नहीं बन पाती, वो बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो आइरिस कॉर्निया का फंक्शन होता है, इट रिफ्रैक्ट्स लाइट, ये लाइट को रिफ्रैक्ट करता है, और मेनली इट एक्ट एज ए प्रोटेक्टिव लेयर। एक्वस ह्यूमर क्या होता है, ये एक फ्लूइड होता है
जो प्रेशर जो आई में क्या करता है, प्रेशर को बैलेंस करता है, यानी कि पानी का ज्यादा, एक्वा का मतलब वाटर, ये जो फ्लूइड होता है इसको कौन प्रोड्यूस करता है, इसको आई प्रोड्यूस करती है। और एक्वा ह्यूमर क्या करता है, आई को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, इट मेंटेन्स द आई बाय बैलेंसिंग द प्रेशर। थर्ड था आपका दैट इज आइरिस। आइरिस और पीपल। आइरिस क्या करता है, पीपल के साइज को कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से कितनी लाइट पीपल से पास होगी, कितनी ज्यादा या कम, वो कंट्रोल होता है, ठीक है। और पीपल क्या करता है, अमाउंट ऑफ लाइट को रेगुलेट करता है। फिर आता है हमारा क्रिस्टलाइन लेंस। ये क्या करता है, ये लाइट को रिफ्रैक्ट करके, देखो कॉर्निया ने भी तो यही किया ना, कॉर्निया और इसकी शेप अगर आप देखो, देखो सेम शेप है, कन्वेक्स शेप, सेम शेप होते हैं कन्वेक्स, दोनों ही लाइट को रिफ्रैक्ट करते हैं। और कन्वेक्स लेंस का मतलब लाइट को कन्वर्ज करते हैं। आपका क्रिस्टलाइन लेंस क्या करता है, ये लाइट को रिफ्रैक्ट करके एक रियल और इन्वर्टेड इमेज हमारी स्क्रीन पर बना देता है, जिसको हम कहते हैं रेटिना। सिलेरी मसल्स क्या करता है, ये इस लेंस की फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है, जिसकी वजह से हम पास और दूर का कोई भी चीज होते है उसको बहुत आसानी से, बहुत साफ, बहुत सफाई से देख पाते हैं। बिल्कुल क्लियर विजन होता है हमारा पास का और दूर का, अगर हमारी आई बिल्कुल ठीक है तो। ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। सिलेरी मसल्स के बाद फिर हमने स्टडी किया विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर क्या होता है, एक फ्लूइड होता है लाइक हनी। ये क्या करता है, जो आई बॉल होती है उस पर प्रेशर डालता है, प्रेशर डालता है। इस प्रेशर की वजह से क्या होता है, जो इस आई की स्फेरिकल शेप होती है वो मेंटेन रहती है। विट्रस ह्यूमर के बाद फिर हमने क्या स्टडी किया, देन वी स्टडी व्हाट, देन वी स्टडी रेटिना। रेटिना के पास ऐसा क्या होता है, जो इसके ऊपर इमेज बनती है, रेटिना का फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं। कितनी तरह के होते हैं, वो 2 तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज कॉन सेल्स। कॉन सेल्स मींस इनकी जो शेप होती है वो कॉन की तरह होती है, और कॉन सेल्स की वजह से हम कलर को सेंस कर पाते हैं। एंड सेकंड वन इज रॉड सेल्स। रॉड सेल्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो उनकी शेप होती है वो रोड लाइक होती है, और सिर्फ लाइट की इंटेंसिटी मेंटेन होती है। ये भी क्लियर हो गया। देन कम्स ऑप्टिकल नर्व। ऑप्टिक नर्व्स क्या करती है, ऑप्टिकल सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस में ट्रांसफर करती है, ट्रांसमिट करती है, और फिर वो इलेक्ट्रिकल जो इंपल्सेस होती हैं वो न्यूरॉन के थ्रू ब्रेन तक ट्रांसफर करती है। और इसके अलावा एक पार्ट और होता है आपका, इसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। इसमें जितनी भी नर्व्स होती है हमारी आई की, वो एक ही जगह पर आके इकट्ठी हो जाती है, इसकी वजह से वहां एक ब्लाइंड स्पॉट बन जाता है, क्योंकि वहां पर जो रेटिना होता है हमारा वो बंद हो जाता है। आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, इन द नेक्स्ट क्लास आई विल प्रोसीड विद द नेक्स्ट कंसेप्ट। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, समझ में आया, देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।